महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन उसका प्रभाव पूरे भारत भूमि पर पड़ा था। लाखों वीरों की शहादत, रानी दू, शाला के विलाप और सबसे बढ़कर पांडवों की जीती हुई जिंदगी के बाद का सवाल, अब पांडव क्या करेंगे? क्या वो अपनी जीत का जश्न मनाएंगे या फिर युद्ध के इस दर्दनाक परिणामों से उबरने के लिए कुछ अलग करेंगे? वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडवों ने क्या किया और उनका अगला कदम कितना महत्वपूर्ण था। क्या यह शांति की ओर था या एक नई जंग की शुरुआत? महाभारत के इस अनकहे पक्ष को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। क्या आपको नहीं लगता कि पांडवों के जीवन के इस मोड़ में कुछ ऐसा है जो हमसे छिपा हुआ है? महाभारत के युद्ध ने न केवल एक पीढ़ी की तकदीर बदल दी, बल्कि पूरे कौरव और पांडव कुल के इतिहास को भी पुनः लिख दिया। भीषण रक्तपात और विनाश के बाद पांडवों ने अपने अधिकार को प्राप्त किया था, लेकिन क्या यह जीत सचमुच उनके लिए सुख और शांति लेकर आई थी? यद्यपि कौरवों का वध कर दिया गया, लेकिन युद्ध के बाद की परिस्थितियां पांडवों के लिए उतनी ही कठिन थीं जितना कि युद्ध खुद। युद्ध के दौरान जिस तरह के अपराध, धोखे और पाप हुए थे, उनका असर पांडवों के दिल और मानसिक स्थिति पर पड़ा था। युद्ध की समाप्ति के बाद जब पांडव हस्तिनापुर वापस लौटे तो उन्हें उन सवालों का सामना करना पड़ा जिनका कोई जवाब नहीं था। कैसे अपने भाइयों को खोकर, माता कुंती और द्रौपदी की तकलीफों को देखकर वे अपने राज्य की शासन व्यवस्था को संभालेंगे? क्या हर जीत के बाद कुछ नया गम भी छिपा होता है? पांडवों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या अब उनका जीवन शांति से गुजरेगा या उन्हें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए कुछ और संघर्षों का सामना करना पड़ेगा? अपनी विजयी और पराक्रमी छवि के बावजूद पांडवों के दिल में युद्ध के बाद का खालीपन और पीड़ा गहरी थी। एक ओर उन्होंने युद्ध जीत लिया था, पर दूसरी ओर वे जीवन के उस महान सत्य से वाकिफ हो चुके थे कि विजय का मूल्य कभी-कभी हार से भी ज्यादा भयानक हो सकता है। यह संघर्ष और पीड़ा उनके लिए केवल व्यक्तिगत नहीं थी, यह हर उस इंसान के लिए था जो युद्ध में शामिल था। और इसी सच्चाई का सामना करने के बाद पांडवों ने जो कदम उठाए वो आज भी हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों का जीवन एक नई दिशा में मुड़ चुका था। वे हस्तिनापुर लौटे, लेकिन युद्ध के बाद का माहौल किसी अजनबी भूमि जैसा था। युद्ध में जीती हुई भूमि और शक्ति को अपने हाथों में रखने का अधिकार तो था, लेकिन क्या यही अधिकार पांडवों को मानसिक और आत्मिक शांति दे सका? नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा पर युद्ध के भीषण परिणामों का भारी बोझ था। पहला बड़ा कदम जो पांडवों ने उठाया वह था हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठना, लेकिन इसका कोई सटीक आनंद नहीं था। यद्यपि दुर्योधन और कौरवों का वध हुआ था, लेकिन पांडवों के दिलों में यह जीत कभी भी पूरी तरह से पवित्र और उल्लासपूर्ण नहीं रही। युद्ध में कितने अपनों की जानें चली गईं, कितने मासूम मरे और पांडव खुद भी हर एक फैसले के साथ संघर्ष कर रहे थे। उनका दिल कहां खुश हो सकता था जब वे जानते थे कि जिनको उन्होंने मित्र माना था वो अब उनके खिलाफ थे। इतना ही नहीं, युद्ध के बाद पांडवों का अगला कदम था शांति स्थापना और धर्म की पुनः स्थापना। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने का आदेश दिया था और पांडवों ने उसे सही समझा। वे शांति के साथ राजकाज संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके रास्ते में कई चैलेंज थे। वो खुद एक लंबे समय तक युद्ध और पापों का शिकार रहे थे, इसलिए उन्होंने पुनः धर्म की बात की और समाज को एक आदर्श दिखाने की कोशिश की। यही नहीं, पांडवों ने भविष्य के लिए एक नया लक्ष्य निर्धारित किया, दूसरे के जीवन में भी सुख लाना। वे जानते थे कि धर्म की सच्ची विजय तब होती है जब मानवता का भला किया जाए। शांति और धर्म की स्थापना के इस प्रयास में पांडवों ने पहले तो राजपाट संभाला, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने समाज में लोगों के बीच रचनात्मक कार्य किए।
ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनका आदर्श माने। उन्होंने कई धार्मिक कार्यों का आयोजन किया और लोक कल्याण के कई योजनाएं शुरू की। उनके द्वारा उठाए गए कदम केवल आधिकारिक नहीं थे, बल्कि मानवता और धर्म की स्थायिता के प्रतीक थे। लेकिन इस दौरान पांडवों के जीवन में कुछ अनहोनी भी घट रही थी। एक ओर जहां पांडव समाज के बीच अपने कर्तव्यों को निभाने में लगे थे, वहीं दूसरी ओर उनकी निजी जिंदगी में भी उठापटक चल रही थी। पांडवों के जीवन में क्या समस्याएं आईं? क्या उनका संकल्प सिर्फ युद्ध की विजेता होने तक ही सीमित था, या उन्होंने अपनी अगली यात्रा के लिए एक नए मार्ग की ओर कदम बढ़ाए? इन सब सवालों के जवाब अब सामने आ रहे थे। युद्ध के बाद पांडवों की जीवन यात्रा अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। एक ओर उनका राजपाट और धर्म की पुनः स्थापना थी, तो दूसरी ओर वे अपने अंदर के शून्य और पीड़ा से जूझ रहे थे। पांडवों ने जितने अपनों को खोया, वह नुकसान सिर्फ बाहरी नहीं था, बल्कि उनका दिल और आत्मा भी टूट चुकी थी। क्या पांडवों के लिए यह जीत सचमुच पूर्ण थी, या फिर यह भीषण युद्ध और उसकी त्रासदी का एक और संकेत था? इस दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। पांडवों ने एक समय के बाद सोचा कि क्या उनका हर कदम सिर्फ एक कर्तव्य था, या फिर इसमें भी कहीं गहरे अर्थ छिपे थे। और यही वह समय था जब उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वो हस्तिनापुर छोड़ने का निर्णय लेकर वनवास पर निकल पड़े। क्या यह निर्णय सिर्फ एक शांति की तलाश था, या फिर एक आत्ममंथन की प्रक्रिया थी? महाभारत युद्ध के बाद पांडवों का वनवास यात्रा में एक नई गहराई और रहस्य छिपा था। उन्होंने महसूस किया कि जिस धर्म की उन्होंने रक्षा की थी, वह केवल बाहरी आडंबरों से जुड़ा नहीं था, बल्कि आत्मा और सच्चाई से भी जुड़ा था। युद्ध के बाद पांडवों ने धर्म को और भी गहरे रूप में समझने की कोशिश की। यही वह समय था जब उन्होंने खुद को खोजने का प्रयास किया और आत्म साक्षात्कार की दिशा में कदम बढ़ाया। पांडवों के वनवास के दौरान क्या कुछ विशेष घटनाएं घटी? वे किस प्रकार के संघर्षों से गुजरते हुए अपने आत्मबल को मजबूत करते गए? युद्ध के बाद वे पहले से कहीं ज्यादा नर्म और गहरे हो गए थे। उनका जीवन अब केवल सत्ता और विजय तक सीमित नहीं था, बल्कि एक दार्शनिक दृष्टिकोण से भरा हुआ था, जिसमें हर कदम पर एक नया अनुभव था। यह समय उनकी शांति और संतुलन की खोज का था। भले ही उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठकर सत्ता का अनुभव किया था, लेकिन उन्हें यह महसूस हुआ कि असली शक्ति उन आत्मिक संघर्षों में है जो इंसान को अपने भीतर से गुजरने होते हैं। और यहीं से पांडवों के जीवन की सच्चाई सामने आई। सत्ता और जीत के बाद असली युद्ध खुद के साथ था, और यही युद्ध उन्हें उस गहरी शांति तक ले गया जिसका उन्हें पहले कोई एहसास नहीं था। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों की यात्रा सिर्फ एक बाहरी विजय का खाता नहीं थी। यह एक गहरी आंतरिक यात्रा थी, जिसमें उन्होंने अपने भीतर के द्वंद्वों और संघर्षों का सामना किया। युद्ध के बाद जब उन्होंने हस्तिनापुर में अपने अधिकार को स्वीकार किया, तो यह स्पष्ट हो चुका था कि असली जीत युद्ध में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और शांति में किया है। पांडवों ने यह सीखा कि एक व्यक्ति जब तक अपने अंदर की पीड़ा और असमंजस का सामना नहीं करता, तब तक वह बाहरी सफलता को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर सकता। उनकी वनवास यात्रा के दौरान उन्होंने यह जाना कि एक सच्चे शासक और धर्मप्रिय व्यक्ति का जीवन केवल बाहरी सत्ता में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतुलन में छिपा होता है। पांडवों ने सत्ता, संपत्ति और युद्ध के बाद भी आत्मा की शांति को सबसे महत्वपूर्ण माना। यही उनकी असली विजय थी, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन के सबसे कठिन संघर्ष हमारे अपने भीतर होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बाहरी दुनिया की दौड़ और संघर्ष के बाद हम कहां खड़े होते हैं? क्या हम भी पांडवों की तरह कभी अपने भीतर की शांति की तलाश करते हैं? अगर हां, तो क्या हमारी जंग का असली उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हम अपने भीतर के युद्ध को जीतें? महाभारत की यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है।
शक्ति और विजय के बाद भी आत्मज्ञान और शांति ही असली सफलता है। क्या हम अपने जीवन में ऐसा ही संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं? इस विचार को अपने दिल में रखिए और सोचिए, क्या आपने अपने भीतर के युद्ध को जीता है? हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।